हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है आज रिमाइंडर थ्योरम का अगला पार्ट है। इससे पिछली वाले जो वीडियो है हमने उसमें लास्ट में नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बात करी थी और आज हम उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर को थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ और फिर मैं उससे आगे की क्लास को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, देख लीजिए ज़रा। हम बात कर रहे थे नेगेटिव रिमाइंडर की। ठीक है, और इसमें मैंने पिछली बार जो बताया था वो ये बताया था कि अगर आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जैसे कि मान लो 5 में हमने भाग दिया है 8 से, या बात करें हम 5 में भाग दिया हमने 2 से, तो 2 का भाग जाने पर रिमाइंडर यहाँ से एक तो +1 का बच जाएगा, 2 दूनी 4, और एक रिमाइंडर जो बचेगा वो उससे अगली बार भाग देने से, तो 2 तिया 6, तो एक रिमाइंडर -1 का बचेगा। हमने पिछली बार इसके डिस्कस कर लिया था, मैं और उसे डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि जैसे हम भाग दे रहे हैं मान लो 17 में और हमने भाग दिया 5 का, तो 5 का भाग जब देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 5 × 15 से 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। जबकि 5 का एक बार और भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 5 × 4 = 20 की वजह से रिमाइंडर कितना आएगा? -3 आएगा। तो 2 रिमाइंडर आते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक आता है नेगेटिव। आपको समझना ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो भाग जाने से रोकता है, किसी चीज़ को भाग जाने से क्या करता है? रोकता है। अब भाग जाने से रोक रहा है, देखो 5 या 15, तो 2 बच रहा था, तो 2 से जो है ना वो रोक रहा है भाग जाने से। इधर 5 × 4 = 20, तो 20 पूरा होने के लिए 3 की कमी पड़ रही है, इसलिए ये भी रोक रहा है। तो ये भाग जाने से रोक रहा है, तो वही रिमाइंडर है। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे के पॉइंट की, और इसका अगला चौथा जो पॉइंट था वो ये है, आप इसे लिख लें, बस कनेक्ट करने के लिए मैंने ये आपको समझाया था। आगे का पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट हुआ करता था कि भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है कि नहीं होता है? ये आपने नियम पढ़ा है। तो हमने अगर इसमें 2 का भाग दे दिया तो बताइए इसमें भी हम 2 का भाग देंगे और इसमें भी हम 2 का भाग देंगे, पूरे इक्वेशन में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर आप भाजक और भागफल को सिंप्लीफाई कर रहे हैं 2 का भाग दे करके, तो आपको रिमाइंडर में अंत में 2 का गुणा करना पड़ेगा, इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े इसलिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने ले लिया 42 ले लिया और इधर मैंने 12 ले लिया। देखो ये क्वेश्चन है, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो हम एग्जाम्पल से जल्दी समझ पाते हैं। तो ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि 42 में अगर मैं 12 से भाग देता हूँ तो इसको मुझे करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि मैं 42 में डायरेक्ट का भाग दूँ 12 का, तो वो तो आप नेचुरल जानते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका ये है कि अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, तो सिंप्लीफाई कैसे? इसमें मैं भाग दूंगा 6 से तो 7 बार, और इसमें 6 से भाग दूंगा तो 2 बार। फिर मैं 2 का भाग दूँ, इसमें 2 × 6, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। तो ये आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा, रिमाइंडर 1 नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसे सिंप्लीफाई किया था, सिंप्लीफाई करने के लिए 6 का भाग दिया था, तो 6 का भाग देंगे तो बेटा 6 का गुणा भी करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम 6 का गुणा भी करेंगे और आंसर आपका कितना आएगा? 6। तो ये चीज़ समझो इस वाले कॉन्सेप्ट से कि अगर आप भाज्य से भाजक में कोई चेंज कर रहे हैं तो वही चेंज हमें शेषफल के साथ भी करना पड़ेगा। अगर आपने इसे सिंप्लीफाई किया है 6 से, तो अंत में रिमाइंडर में 6 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये आप लिख लें दोनों चीज़। ये 4 पॉइंट मैंने पढ़ाए। पहला, इससे पहली वीडियो में पढ़ा चुके हैं 3, कि अगर आप किन्हीं संख्याओं में भाग दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो उन तीनों संख्याओं के योग में भाग देने से भी मिलता है। संख्याओं का गुणा हो रहा है तो रिमाइंडर का गुणा करके भी हम रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं।
तीसरी पॉइंट थी नेगेटिव रिमाइंडर, और चौथा पॉइंट था ये। इनका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चनों में, इसलिए मैंने ये बताना बहुत ज़रूरी था। नेगेटिव रिमाइंडर को तो हम अभी अप्लाई करना सिखाएंगे आपको अलग अलग क्वेश्चनों पर। पहले आप इसे समझ लें कि अगर आप कोई भाज्य से या भागफल से कोई भी सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, तो वही ऑपरेशन शेषफल के साथ होना चाहिए, जिससे कोई फर्क ना पड़े। तो जब आपने यहाँ भाग दिया है तो शेषफल के साथ गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि इक्वेशन पर कोई फर्क ना आए। तो आप ये लिख लें। एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, पहले आप लिख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कुछ भी ले लें, मान लो 51 ले लिया और इधर हम 34 ले ले रहे हैं। अब मैं 34 में 31 का भाग दूंगा, 51 का भाग दूंगा, समझना बात को। तो वैसे भी 34 का भाग 51 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 51 में से 34 जाएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो तो बचना ही है, वो तो जनरल प्रोसेस है, आप निकाल सकते हैं। 51 में 34 का भाग दे करके आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इस अप्लाई कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो देखो मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 17 से 3 बार, 17 से 2 बार। इस केस में मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और 1 रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आपने 17 से इसे अप्लाई कर दिया है, 17 से इसमें भाग दे दिया, इसमें भाग दे दिया है। तो रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 17 से रिमाइंडर में गुणा करेंगे। तो इसलिए 1 गुणा 17 करने से आंसर कितना मिलेगा? 17। आप ये शायद सीख गए होंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, लेकिन बतानी इसलिए पड़ रही है कि इन चीज़ों का आप आगे यूज़ देखेंगे। तो अभी से सीखते हुए चलिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर? चलिए अब मैं सीधे बात कर रहा हूँ नेगेटिव रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस की, कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज़ कैसे करेंगे। हाँ, तो नेगेटिव रिमाइंडर वाले क्वेश्चनों का प्रैक्टिस देख ले रहे हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। आपने ये क्वेश्चन बहुत देखे होंगे और आज मैंने अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको, बहुत इजी तरीके से देखेंगे। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से देखना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना। मैं बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो लग रहे होंगे वो मैं बताता चलूँगा। एक सिमिलरिटी में ये क्वेश्चन आता है, पूछता है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। मान लो कुछ भी दे देगा, आपने देखा भी होगा, ये एग्जाम में आया हुआ है पिछली बार कई बार। रिमाइंडर क्या होगा? अभी नीचे छोटी संख्या है, कई बार बड़ी संख्या नीचे दे देगा। तो पहले हम एक एक से सीख ले रहे हैं। पहले इसको देखो। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम अप्रोच जो लगाते थे, बहुत सारी किताबों में भी ये अप्रोच दी गई है कि x + a की पावर n, x की पावर n, इसमें यदि n विषम है, यदि n सम है, तो या इसका मान, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो a आएगा, x आएगा। ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इसमें, है ना। तो इसमें हम क्या है ना, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट याद करने के बाद अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए हमने इसका शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट पर डिस्कस कर रहे हैं हम आज। कि शॉर्टकट ये है कि आप अगर इस 97 का भाग इसमें दे रहे हैं और इसमें भी दे रहे हैं, जब 2 संख्याएं होंगी, जैसे मैं आपसे कहूँ 25 और 15, इसमें मुझे भाग देना है 7 से, तो एक तो तरीका है कि इन दोनों को जोड़ करके भाग दे दूं, या एक तरीका है कि इन दोनों में अलग अलग भाग दे करके रिमाइंडर जो आए उन्हें जोड़ दूं। एक ही बात है। और देख लेते हैं, चलो। मैंने कहा 17 + 21, 5 का भाग देना है, तो 5 का 17 से पहले इनको दोनों को जोड़ो, 38 आया, और 5 का भाग दिया तो कितना आएगा? 5 × 7 = 35, 3 से इस फल आएगा। लेकिन इंडिविजुअली देखें तो 5 × 3 = 15 से 2 रिमाइंडर, 5 × 4 = 20 से 1 रिमाइंडर, और दोनों को जोड़े तो भी तो 3 ही आ रहा है। ये तो चीज़ हम जानते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। लेकिन आप ये समझो कि हमें यहाँ बात देखिए ज़रा, हमें यहाँ बात इसकी करनी है कि 97 का 98 में भाग देने से मतलब नहीं है, हमें तो इसमें पूरे में देना है। लेकिन 98 की पावर 98 में भाग देना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस केस में आपको सिर्फ इतना देखना है
कि जो पावर है उसे छोड़ दो, आधार में भाग दो। 97 का भाग 98 में देंगे तो एक रिमाइंडर होगा, और जो रिमाइंडर आए उस पर उसे अप्लाई कर दो। प्लस 97 का 98 में भाग देंगे तो एक रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ से देखो, एक की पावर कोई भी हो एक ही होता है, और एक पहले से है ही, तो 2 जो हमारा आया वो आंसर आया। हमने इजीली इसे कर लिया सॉल्व, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हम सिर्फ भाग देंगे किसमें, आधार में, और आधार में भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा उस पर हम पावर लगाने वाले हैं। तो ऐसे ही इसको अप्लाई करेंगे, तो 67 का 68 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो बेटा रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। इसके बाद पावर कितनी है, 68, इसका भाग इसमें देंगे तो पावर कितनी है, वो रिमाइंडर कितना है, 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 1 और यहाँ से 1, तो यहाँ से आंसर कितना आया, 2 आया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आप ऐसी संख्याएं ले रहे हैं जिनके बीच में 1 का ही डिफरेंस है, और ये सही भी है। अगर आप डिफरेंस 5 का होता तो यहाँ 5 की पावर 98 होता, जो कि बहुत ही पॉसिबल, जो कि बहुत ही लेंदी होता। इसलिए जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो दोनों के बीच में डिफरेंस 1 से ही बनता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनमें डिफरेंस ज़्यादा होता है, लेकिन आप उसे अप्लाई कर करके, मतलब उसकी पावर्स पे यूज़ करके उनके बीच में डिफरेंस 1 लाना पड़ेगा। मैं उन क्वेश्चन को भी अभी डिस्कस करूँगा। पहले आप कॉन्सेप्ट से समझते चलिए। पहले ये क्वेश्चन समझो कि इन दोनों में आधार में भाग देते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उस पर हम पावर लगाते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज। चलिए अभी और क्वेश्चन देख लेंगे, इसके थोड़ा प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ 37 की पावर 102 प्लस मान लो 5 ले लिया, और ये 36। तो देखो 36 का हमें भाग इसमें देना पहले तो, और फिर इसमें देना है। तो 36 का भाग जब इस पूरे में देंगे तो हमें पावर से नहीं डरना, हमें भाग देना है 36 का 37 में। कितना रिमाइंडर आने वाला है, 1 आने वाला है। पावर कितनी है, 102। इधर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1 की पावर कितना आएगा, 1 ही आएगा, मतलब 1 की पावर 102 है तो 1 ही आएगा, और यहाँ 5 आएगा। तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब 36 का 5 में भाग दे रहे होंगे तो भाग नहीं जा रहा होगा, तो स्वयं 5 रिमाइंडर होगा। स्वयं 5 रिमाइंडर होगा तो आंसर कितना आएगा, 5 रिमाइंडर यहाँ से, तो 5 और 1 6। नोट कर लें आप, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर वाले क्वेश्चनों की। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेगेटिव रिमाइंडर देखिए। अब यहीं पर नेगेटिव वाले कैसे बनेंगे कि नीचे वाली संख्या बड़ी होती जाएगी। जैसे हम उसी क्वेश्चन को उठा ले रहे हैं। अब यहाँ नीचे आ गया 69। अब आप क्या करेंगे, जनरली मैंने तो ये बताया था कि इसका भाग इसमें देते हैं, तो रिमाइंडर जो आता है उस रिमाइंडर पर हम पावर को अप्लाई करते हैं। अब 69 का भाग 68 में देंगे तो रिमाइंडर तो 68 आएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? कैसे? जैसे 5 में भाग दूं मैं 7 का, तो 5 में भाग 7 का जाएगा नहीं, तो जब भाग नहीं जाएगा तो स्वयं वो रिमाइंडर हो जाएगा, न्यूमरेटर, अंश। यहाँ पर भी 68 में 69 का भाग देंगे तो 69 का भाग 68 में जा नहीं रहा है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इधर भाग देंगे तो 68 हो जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। अब 68 की पावर कौन करेगा, 68। इस केस में हमें क्या करना होगा, अपनी सुविधा के लिए, अपनी कैलकुलेटिव जो कैलकुलेशन है उसको बड़ा ना होने से बचाने के लिए इसमें हम नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ करेंगे। अब 69 का मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ। 68 में 69 का भाग देंगे तो एक रिमाइंडर ये प्लस का आएगा, और एक 69 में से 68 गया तो -1 का रिमाइंडर आएगा। इसे नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं और इसे पॉजिटिव। जब नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो ऊपर वाली में से इसको घटा दिया जाए तो वो नेगेटिव रिमाइंडर होगा, जैसे कि आपने देखा है यहाँ। तो अब यहाँ पर हम जो अप्लाई करेंगे
वो नेगेटिव रिमाइंडर करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम 68 जब पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहे थे तो 68 की पावर 68 हम सॉल्व नहीं कर पाते। अब जबकि हमें दिख रहा है कि नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -1 आ रहा है तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकेंगे। कैसे? कि यहाँ -1 रिमाइंडर आया और उसकी पावर कितनी है 68, और इसमें भाग दें तो कितना आ रहा है 68। अब एक की पावर -1 की पावर सम है, तो जब हम -1 की पावर सम रखते हैं तो +1 मिलता है, तो यहाँ से +1 मिलेगा और यहाँ से 68 होगा, तो ये बेटा कितना हुआ 69। लेकिन हमने कहा था कि रिमाइंडर कभी भी डिवीजर्स के बराबर तथा उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा है या बराबर है तो दोबारा से भाग और दे दो, तो रिमाइंडर कितना आया 0 आया। तो बात समझ गए होंगे आप कि ये नेगेटिव रिमाइंडर की थ्योरी है कि आप नेगेटिव रिमाइंडर अपने सुविधा के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंसी के अनुसार, कि आपको यहाँ पर -1 मिल रहा है तो -1 की वजह से पावर हमें लगानी है 68, तो उसे हम सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने -1 को चूज़ किया। अगर हमें यहाँ पर माइनस में ज़्यादा संख्या मिल रही होती तो हम पॉजिटिव वाला चूज़ करते। ये आप नोट कर लें, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके सेम पैटर्न के। चलिए तो देखो, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो 37 की पावर 105 105 और यहाँ ले ले रहे हैं मान लो 31, और इसमें हम भाग दे रहे हैं मान लो 38 का, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? अब देखो 38 का भाग 37 में देंगे तो 2 रिमाइंडर आएंगे, एक तो पॉजिटिव 37 और नेगेटिव -1। लेकिन पॉजिटिव 37 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस पर पावर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए हमें क्या करना होगा -1 लेंगे, जिससे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा है। -1 की पावर 105। अब 38 का भाग 31 में दीजिए तो पॉजिटिव 31 ही आएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव ले लीजिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा, नेगेटिव लेने से भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर कोई पावर अप्लाई नहीं करनी है। वहाँ पर तो हम पावर की वजह से ले रहे थे कि अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो उसकी पावर भी तो लगानी है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी और कैलकुलेशन बड़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई पावर नहीं है तो इसे सीधे सीधे पॉजिटिव ले लो। तो 38 का भाग 31 में देंगे तो पॉजिटिव 31। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर अगर विषम है, क्या है, ऑड है, विषम है, ऑड है, तो ये -1 देती है, तो यहाँ से तुम्हें -1 मिलेगा और यहाँ से 31 मिलेगा, तो बेटा यहाँ से कितना मिला 30, तो यही आंसर होगा क्योंकि 31 में से 1 गया तो 30 बना, तो इसका रिमाइंडर कितना बना 30 बना। नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तुमने ये 2 क्वेश्चन सीख लिए कि पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, फिर मैं एक साथ दोनों क्वेश्चनों को दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे हमने बात करी मान लो 17 की पावर 102 प्लस मान लो 5, और इधर हम भाग देना चाह रहे हैं मान लो 4 से। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, 4 का भाग देंगे 17 और 4 में गैप है। हम अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो एक गैप वाले कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें गैप ज़्यादा है, लेकिन हमें उस गैप से मतलब नहीं है, हमें तो रिमाइंडर से मतलब है। तो हमें अगर 4 का भाग 17 में देंगे तो 4 चौक 16 से 1 रिमाइंडर बचेगा पॉजिटिव, और उसकी पावर 1002 1002, और यहाँ पर 4 का भाग 5 में देंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होता है, और 1 यहाँ से, तो आंसर कितना बना 2 बना। बात समझ में आई? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इंडिविजुअली भाग दे करके रिमाइंडर ज्ञात करना है, और ऐसा रिमाइंडर जो कि कैलकुलेशन के लिए आसान हो।
अगर आपको पावर अप्लाई करनी है किसी रिमाइंडर पर, तो रिमाइंडर में कौन सी पावर, जो पावर आसानी से निकाली जा सकती है वो किसकी निकाली जा सकती है, 1 की। तो आपको टारगेट ये करना है कि रिमाइंडर 1 होना चाहिए हमारा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिव बन रहा होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऐसे टारगेट करके पूछे जाते हैं कि जिनके रिमाइंडर 1 आ रहे होते हैं। अब कुछ के तो सीधे सीधे दिख जाते हैं, लेकिन कुछ के हमें बनाने पड़ते हैं। तो ये हमारा बनाना हुआ ना कि 4 का भाई 17 में भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। लेकिन अभी मैं और भी क्वेश्चन लूँगा टफ, लेकिन ये आप समझ लो। तो ये तो पॉजिटिव वाला हुआ। अब एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं। जैसे मान लो 19 की पावर 107 प्लस 8/5। अब आप देखिए कि 5 का भाग में अगर 19 में दूंगा, मैंने क्या कहा था कि जब नीचे वाला जो जिसका हम भाग दे रहे होते हैं उसका इंडिविजुअली भाग दे करके देखेंगे। तो 5 का बेटा भाग हम देंगे 19 में, तो 4 रिमाइंडर आ रहा होगा। 5 × 15 से 4 आएगा, एक तो पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। 5 × 20, आप समझ गए होंगे नेगेटिव रिमाइंडर निकालना कि एक एक्स्ट्रा बार दे करके देखेंगे। तो 5 × 20, तो वहाँ से -1 आ रहा होगा। अब इसकी पावर तुम 107 करोगे और इसकी भी पावर 107 करोगे, तो कौन सी इजी है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये इजी है। क्यों? क्योंकि 4 की पावर 107 करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ क्या होगा, -1 की पावर विषम होगी तो वो -1 देगी। तो इजीली हमने कर लिया टैकल। तो हमें क्या यूज़ करना है वही बता रहा हूँ मैं कि आपको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पॉइंट जो है रिमाइंडर लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। अब यहाँ पर हमें कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल दिख रहा है? -1। 5 × 20 तो -1। अब इसकी पावर 107। अब 5 का भाग 8 में देंगे तो पॉजिटिव 3 ही आएगा, क्योंकि इधर तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि पावर ही नहीं है ना उस पर। और पावर होती तो सोचते, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन जो है कम करनी थी। तो 3 यहाँ आया, तो -1 यहाँ से बनेगा क्योंकि पावर विषम है। अगर पावर ऑड होती है तो -1 ही देगी और यहाँ से +3 देगी। तो प्लस के 2 जो होएगा ना वो आंसर होगा। कोई डाउट हो तो बताओ। नो प्रॉब्लम एट ऑल। लिख लो इसको। अभी और करेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे अच्छी। चलिए, इसमें रिमाइंडर थ्योरम का ही अगला क्वेश्चन है जो हम पहले कर रहे हैं उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो आंसर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस में आ रहा होगा, और उस माइनस के रिमाइंडर को कैसे चेंज करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन को देख लो ज़रा। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, मान लो 41 की पावर 105 और यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा और ये 8 होगा और 6 का हम भाग दे रहे होंगे। पूछ रहा होगा कि रिमाइंडर क्या आने वाला है, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें तो इसमें बेस में भाग देना है। तो 6 में हम अगर 41 में 6 का भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर आएंगे बेटा। एक तो आएगा 6 या 36 की वजह से 5 प्लस का, और एक आएगा 6 का 7 बार भाग देंगे तो 6 7 या 42, इसकी वजह से -1 आएगा। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कौन सा रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर हमें कौन सा लेना है? +5 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 5 की पावर 105 भी तो लगाना है, और 5 की पावर 105 निकालेंगे तो लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए हमें कौन सा लेना है? -1 वाला लेना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना यही है कि रिमाइंडर हमारा 1 के मल्टीपल में होना चाहिए। मल्टीपल क्या बनना? 1 ही होना चाहिए, और माइनस हो या प्लस हो इससे फ़र्क नहीं, वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन रिमाइंडर हमारा 1 आना चाहिए। अब यहाँ से रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पावर 105 लगाएंगे और 6 का भाग यहाँ देंगे तो -2 आएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसकी जो ऑड पावर होने की वजह से यहाँ -1 ही रहेगा और यहाँ -2 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? -3। अब आप खुद देख लें कि इसमें 6 का भाग दे रहे हैं हम। देखो, जब कभी भी रिमाइंडर माइनस में आ रहा हो तो उस केस में हमें देखना होगा कि भाजक क्या है तुम्हारा। तो हमारा जो डिवीजर है वो 6 है, तो 6 डिवीजर में से उसे घटाना होगा, प्लस का 3। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि देखो आपके पास 6 है
और 3 रुपये का कर्ज है, 6 रुपये है और 3 रुपये का कर्ज है, तो उसमें से 3 रुपये दे दिए जाएंगे तो प्लस के 3 ही तो बचेंगे। तो ये माइनस में, रिमाइंडर माइनस में पहुंच गया है और डिवीज़र आपका 6 है, तो 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, और प्लस का 3 बचेगा तो इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या होगा, प्लस का 3 होगा। ये रिमाइंडर फाइनल आया, ये आंसर नहीं था। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं छोड़ना, क्योंकि वो ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा और वो आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या आया, प्लस का 3 आया। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका संख्या बदल के, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। जैसे हम ले रहे हैं 19 की पावर 107, कुछ भी ले रहे हैं, और माइनस इधर ले रहे हैं मान लो 37, और 5 का हम भाग दे रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना, 5 का भाग कहाँ देंगे, बेस में देंगे। अब 5 का डिवाइड बेस में देंगे तो हमें 2 रिमाइंडर मिलने वाले हैं। एक तो रिमाइंडर मिलेगा 5 4 जा 20 से -1, और एक मिलेगा 5 3 जा 15 से प्लस का 4। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। दोनों रिमाइंडर है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको सोचना है कि पावर जो है ना वो रिमाइंडर पे लगानी होती है, तो रिमाइंडर पर अगर पावर 107 लगाएंगे तो 4 की पावर 107 होगी, जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगी। और इधर जब देखेंगे तो ये आसान होगी, तो इसलिए हम क्या लेंगे, -1 लेंगे, और -1 की पावर 107 ले लेंगे, और इधर बेटा 5 का भाग 37 में देंगे तो 2 से इस फल आएगा, क्योंकि 5 7 जा 35, तो 2 बचेगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ऑड होने की वजह से -1 देगी और यहाँ से -2, तो जो रिमाइंडर मिलने वाला है ना आपको वो -3 मिला। और हमने कहा था कि रिमाइंडर फाइनल माइनस नहीं होना चाहिए। अब जब माइनस नहीं होना चाहिए तो प्लस कैसे करें, प्लस ऐसे करें कि डिवीज़र क्या है आपका 5, और 5 डिवीज़र में रिमाइंडर माइनस में पहुँच गया है, तो क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटा करके, इसे आप घटाना कहें या फिर ऐसे कह सकते हैं 5 और -3 कितना मिलेगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 हो गया, और ये फाइनल एग्जैक्ट आंसर है। तो रिमाइंडर हमारा क्या बना, प्लस का 2। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको इकट्ठे पैरेलली दे रहा हूँ जिससे आप और समझ सकेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ना वीडियो लंबी भी हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। जो रिमाइंडर थ्योरम 2 दिन में या 2 वीडियो में ख़त्म होनी चाहिए वो 4 वीडियो में जाके ख़त्म होगी, लेकिन इसका फ़ायदा भी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ कर लेंगे उससे कई गुनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप अपने आप करेंगे, तो उससे क्या क्या चीज़ें और टॉपिक्स सारे क्लियर हो जाते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो अगला क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, और 3 और एक साथ ले ले रहे हैं। जो अभी तक हमने पढ़े उसके 2-3 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे ले लो। तो देखो बेटा, पहले तो यहाँ से शुरुआत कर ले रहे हैं आसान तरीकों के। 47/1009 47/46। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाती है। मान लो 87 की पावर 105 प्लस 87/88। एक सिमिलरिटी में आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। एक ये बनता है 97 की पावर 105 या 32, और यहाँ पर कुछ भी ले लें 24 ले लें। ठीक है, ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं, फिर आगे के और 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना होगा कि बेस में जो है ना हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो 46 का 47 में भाग देंगे तो रिमाइंडर प्लस का 1 बचेगा, कोई इसमें सोचना ही नहीं है। अब पावर 1009 है, इसका यहाँ पर देंगे तो भी 1 बचेगा। अब एक की पावर कुछ भी हो +1 मिलता है, और यहाँ से +1 तो 2 आंसर होगा। थोड़ा फास्ट कर ले रहे हैं, अब तो सीख गए होंगे आप। अब 88 का 87 में भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बनने वाले हैं, एक तो 87 और एक -1। तो देखो यहाँ से हम -1 लेंगे, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं जब आप 87 की पावर लगाएंगे 105 तो ये लेंदी होगा, इसलिए हम -1 लेंगे।
105, इधर देंगे तो 87 ही लेंगे। आप कहेंगे इधर माइनस का क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पावर नहीं है तो सोचने की या इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि पावर नहीं है तो प्लस में ही ले रहे हैं। -1 + 87 यहाँ से मिलेगा कितना, 86। इसका आंसर कितना होगा, रिमाइंडर 86। अब आ जाओ इधर। अब हम देख रहे हैं कि देखो अब अभी तक हमने देखा कि इन दोनों में गैप 1-1 का था, लेकिन यहाँ पर गैप ज़्यादा का है। 97 और 24 में बहुत लंबा गैप है। तो क्या हुआ, हमें तो इसमें भाग देने से मतलब होता है। 24 का 4 बार देंगे तो 96 होगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 और पावर 105। और इसमें यहाँ देंगे तो कितना रिमाइंडर आने वाला है, आई थिंक 8 आएगा। अब 1 की पावर 1 की पावर 105 होगा तो 1 ही मिलेगा और यहाँ से 8 मिलेगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे आंसर 9 होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे, थोड़े से बदलाव वाले क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें खुद सोचना पड़ेगा कि रिमाइंडर 1 कैसे बनेगा। मैं इसे हटा दे रहा हूँ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, थोड़े से ट्विस्टेड हैं, इन पर दिमाग लगाएंगे आप। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 95/9, आपसे कहा जा रहा है कि भाई रिमाइंडर क्या होगा। समझिए, अब यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हमें इसलिए होना पड़ रहा है कि जब हम 9 का भाग इसमें दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 तो बन रहा है प्लस का 2 और 1 बन रहा है रिमाइंडर माइनस का 7, क्योंकि जब नीचे वाली संख्या बड़ी होती है तो रिमाइंडर माइनस में लाने के लिए ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि 9 है हमारे पास और माइनस का कितना और चाहिए हमें, -7 चाहिए। तब 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का भाग 2 में चला जाएगा, तो इसीलिए तो हम माइनस में ले रहे हैं इसको। तो हमारा माइनस में रिमाइंडर कितना बना, -7 और प्लस में रिमाइंडर कितना बना, प्लस का 2। अब हम जानते हैं कि जब इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो रिमाइंडर पर पावर लगाते हैं, तो रिमाइंडर 2 पर पावर लगाएंगे 95। अब ये भी अपने आप में बड़ा टिपिकल टास्क है कि 2 की पावर 95 कैसे निकालेंगे। और इधर चलो इसे नहीं लगा रहे हैं और माइनस वाले को ले रहे हैं, तो ये और ज़्यादा टिपिकल हो गया कि 7 की पावर 95 और बड़ी बात हो गई। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट था हम जो अब तक कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट फेल होता नज़र आ रहा है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ही अब आगे बढ़ाएंगे और आगे ऐसे बढ़ाएंगे कि आप 9 को और ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैलकुलेट करो, ऐसी फॉर्मेट में लाओ कि दोनों के बीच में रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। अब आप जानते हैं इसमें कि जो 95 है, अच्छा एक मिनट इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, इसे 93 कर लो। मैं उससे आगे और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें 95 लूँगा, मैं बताऊंगा। फिलहाल हम सीक्वेंस और सिमिलरिटी में ले रहे हैं। तो 2 की पावर 93 है और यहाँ 9 है, तो हमें ये देखना होगा कि 9 के लिए रिमाइंडर 1 कब आ सकता है, जब या तो ऊपर 8 आ जाए या 10 आ जाए, तभी हमारा रिमाइंडर 1 आ सकता है। अगर 8 होगा तो -1 होगा और 10 होगा तो +1 होगा। लेकिन इतना आप भी जानते हैं कि 2 के मल्टीपल में कभी भी 10 नहीं आता। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 के मल्टीपल नहीं, 2 के मतलब पावर्स में। तो 2 की पावर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, या फिर कहें कभी तक गुणा करते जाइए आप। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे इन पावर्स में कभी 10 नहीं आएगा, तो हमें इसे 8 बनाना पड़ेगा। और 8 बनाने के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 का भाग ऊपर दे दें 31। 3 से भाग देने पर 31 मिलेगा और अपॉन क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। अब ये 2 की पावर 3 जो है उसे मैं 8 लिख सकता हूँ। अब पावर 31/9। अब बहुत इजी हो गया, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, यहाँ से यहाँ तक लाना ही इसका लॉजिकल था। अब 9 का भाग 8 में देंगे तो बेटा -1 रिमाइंडर आएगा, पावर 31। और -1 की पावर जब कभी भी ऑड होती है तो -1 देती है। अब हमारा जो फाइनल रिमाइंडर है वो माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में हमें डिवीजन में से इसे घटाना होगा। तो आंसर फाइनली हमारा -+8 आएगा। आप ये क्वेश्चन लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन है,
कई बार जब हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि प्लस का रिमाइंडर और माइनस का रिमाइंडर दोनों से नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना होगा, उसकी फॉर्मेट चेंज करनी पड़ेगी और फॉर्मेट को चेंज करके फिर ऐसी फॉर्मेट लानी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर का भाग देने पर -1 या +1 आ जाए। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वो जरूर इसीलिए पूछे जाते हैं कि वो देखना चाहता है कि स्टूडेंट कैसे कहाँ तक लॉजिक लगा सकता है। तो ये आप लिख लें, इसके और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं इसे हटा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। मान लो for 4 की पावर 96 अपॉन 17 और आपसे पूछेगा रिमाइंडर क्या है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और घुमा देते हैं। अब ये भी अपने आप में छोटा ही क्वेश्चन है। अब आपको देखना यह है कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे इसका। 4 की पावर 96 और 17 का भाग देना है। अब हम देखते हैं जनरली मेथड से जो हम सीखते आ रहे हैं, अगर उससे करना चाहेंगे तो 17 का भाग 4 में मतलब बेस में देना होगा, और बेस में 17 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा रिमाइंडर। और एक रिमाइंडर क्या आ सकता है, 17 से 4 गया तो माइनस का 13 आ सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी, एक तो +4 की और एक -13 की। अब +4 पे भी पावर लगानी पड़ेगी, तो 4 की पावर 96, ये भी लेंदी है, और इधर -13 पर पावर लगाना होगा, ये भी लेंदी है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह सोचना होगा। इसमें सोचिए कि 17 का मैं भाग ऐसी संख्या में दूं, मतलब ऊपर ऐसी संख्या बनाऊं, या फिर इस फॉर्मेट को ऐसी संख्या में चेंज किया जाए कि 17 का भाग देने पर रिमाइंडर 1, -1 या +1 आ जाए। तो आप जानते हैं 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 16 आता है। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, और ये आधी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी शायद, हाँ 48 हो जाएगी। अब ये 4 की पावर 2 आ गया और नीचे 17 है। ये हमने पता क्यों सोचा, इसलिए सोचा कि 17 के पास कौन कौन आता है, 16 आता है और एक 18 आता है, तभी -1 आ सकता है या +1 आ सकता है। लेकिन 18 4 के पावर्स में नहीं आता, इसलिए हमें क्या किया, 16 में तोड़ा, और 16 में हमने ऐसा तोड़ा कि ये 16 की पावर 48 हो गया और ये 17 हो गया है। अब इस 17 का भाग 16 में देंगे तो बेटा -1 रिमाइंडर आएगा। ये तो क्लियर है। कैसे, एक तो रिमाइंडर आएगा आपका 16 और एक रिमाइंडर आएगा -1। कैसे, नीचे वाली संख्या जब बड़ी होगी तो ऊपर वाली से नीचे वाली को घटाते हैं, तो 16 में से 17 गया तो -1। अब दूसरे शब्दों में समझें तो कि 17 में से अगर एक कम कर देंगे तो 16 हो जाएगा और 16 का भाग चला जाएगा। तो इस -1 की वजह से भाग नहीं जा रहा था, और रिमाइंडर कौन होता है, जो भाग जाने से रोकता है। तो -1 जो है वो भाग जाने से रोक रहा था, इसलिए -1 भी इसका रिमाइंडर हो गया। तो हमने इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना ले लिया, -1। और पावर में क्या लेनी है, 48। तो बेटा 16 की पावर 48 करेंगे तो लेंदी होगा, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना पड़ेगा। तो क्या लेना पड़ेगा, -1 और पावर 48। अब 48 पावर सम है और इवन है, तो -1 की पावर इवन होती है तो क्या देती है, +1। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया, +1। क्योंकि ये फाइनली माइनस नहीं था, नेगेटिव नहीं था, इसलिए हमने दोबारा से डिवीजर को घटाया नहीं। अगर यही -1 होता तो 17 में से गया तो 16 आंसर का था। क्लियर है, नोट कर लें आप, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, फिर अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में हम नया टॉपिक लेंगे। इसी में रिमाइंडर थ्योरम का ही कुछ पार्ट बचा हुआ है अभी। देखो रिमाइंडर थ्योरम में अभी आगे का जो पार्ट है हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी अगर इसी में डिस्कस करेंगे तो, कि कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर और सक्सेसिव रिमाइंडर, वहाँ से भी कई क्वेश्चन बनेंगे आपको। मैं अगली वीडियो में इन्हीं को डिस्कस करूँगा। पहले इसको 2-3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं रिमाइंडर्स के, उन्हें और कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 95, 2 पावर 95,
और हम भाग यहाँ पर देना चाह रहे हैं मान लो 31 से, और रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है। अब तो आपके समझ में आ रहा होगा कि क्या करना होगा। आपको देखना हो ये होगा कि 31 का भाग हम दें, ऐसी संख्या बनाएं ऊपर कि 31 का भाग देने पर +1 आ जाए या -1 आ जाए। अब 31 के आसपास कौन होता है? 32 होता है, 32 होता है या 30 होता है, लेकिन 30 2 की पावर्स में नहीं आता, लेकिन 32 तो आता है। तो इसलिए मैं इसको 32 की मतलब 32 की फॉर्मेट में तोड़ूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? 2 की पावर 5 लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 5 ही तो 32 होता है। अब इसमें 5 यहाँ ले लिया तो बचा कितना ऊपर? 19, क्योंकि 19 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 95 आएगा। तो ऊपर पावर पर कोई इफेक्ट ना आए इसलिए हमने इसको तोड़ लिया है। और अब हम भाग दे रहे हैं 31 का, तो बेटा ये इसको 32 ही लिखेंगे, ये 19 हो गया, ये 31 हो गया। 31 का भाग 32 में देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? +1, और पावर 19, तो रिमाइंडर कितना बचा? +1। अब तो इजी हो गया, समझ में भी आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैंडल किए जाते हैं। तो आपको देखना बस यही है कि बेस में भाग देना है, और बेस में भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है उस पर हमें पावर लगानी है, और पावर हमें लगाने के बाद यदि माइनस में रिमाइंडर आता है तो उसमें डिवीजर को घटा और देते हैं, मतलब डिवीजर से उसे घटा देते हैं, जो कि फाइनल आंसर होता है। मतलब फाइनली रिमाइंडर माइनस में नहीं आना चाहिए, बस इतना समझाना चाह रहा हूँ। समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और देख रहे हैं। चलिए